मोतिहारी के तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के कवलपुर कान्ही टोला गोलिया घाट के किनारे स्नान घाट का उद्घाटन हरीश सिद्धि विधायक कृष्ण नंदन पासवान ने किया। उद्घाटन के बाद ग्रामीणों के साथ विधायक ने बैठक किया, जहां लोगों ने उनके सामने अनेक समस्याओं को रखा। जहां विधायक ने समस्याओं को सुन आश्वासन दिया कि बहुत जल्द दूर होगी उनकी समस्याएं। ग्रामीणों ने विधायक के सामने सड़क के दोनों साइड नाले का निर्माण कराने की बात कही। लोगों का कहना था कि बरसात के दिनों में आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां विधायक के द्वारा बताया गया कि बोरिंग चौक से शहर से सटे बलुआ पुल तक नाले का निर्माण बहुत जल्द होगा। विधायक ने ग्रामीणों से कहा है कि वे विकास के लिए हमेशा तत्पर है। वे जनता के सेवक है, जनता के लिए दिन रात काम करते रहते हैं ताकि हरीश सिद्धि विधानसभा का चौतरफा विकास हो सके। इसको फेबर ब्लॉक ईट से अगर भर के बढ़िया से अगर बढ़िया मिस्त्री से अगर करा दिया जाए तो यह जगह में 4 चांद और लग जाए। तो हमारे तपाक जिला परिषद पति हेमंत जी ने कहा कि मैं इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया हूं और हम करा देंगे, तो इनको भी बधाई दीजिए आप सभी। हम इस स्थिति में और दूसरा का समस्या आया कि जलकुमी का सवाल सचमुच में माननीय मुखिया जी ने उठाया। यह हम सभी के लिए कष्टदायी है। निकलना जाना आना, जलकुमी में फंसना, और नित्य दिन हम उधर आसपास में उस पार जाते हैं, खेती गृहस्थी सब है। तो इस पर मेरा अपना आप सभी से आग्रह है, खासकर दोनों जनप्रतिनिधियों से। ये शुभ काम में देर कौन है? शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। कल 11 बजे दोनों जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करते हैं, अपने नेता से आग्रह करते हैं, अपने बड़े भाई से आग्रह करते हैं, अनुरुद्ध सहनी जी, दीपक शर्मा जी से, कि कल 11 बजे आप दोनों समय दीजिए, तीनों पांचों। कल डीडी शिलंग हम लोग बैठेंगे, एक दबाव बनेगा और डीडी शिलंग बन के बैठ के उनसे हम लोग जो मनरेगा का यहाँ पदाधिकारी है उसको हम लोग बात करा के योजना का जो आपका एस्टीमेट है, जो प्रक्रिया है, पूरा होगा। आखिर ठीक कल ही आपका जो विद्यालय का जो समस्या है, उस विद्यालय के समस्या के लिए कल हम डीएम साहब से भी समय लेते हैं और डीओ से भी, जिला शिक्षा पदाधिकारी। कल हम लोग अपनी बात रखेंगे, फिर बात में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो बातें उभर कर आएगी, क्या प्रक्रिया है, उसके लिए हम चाहते हैं कल ही तीनों पदाधिकारी से, कलेक्टर से, डीडीसी से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से, दोनों काम का मुहूर्त हम लोग कल देकर इसको पूरा करें। मेरा आग्रह है मित्रों, जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का नौकर होता है, जनता का मालिक कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह कोई संभ्रांत व्यक्ति नौकर को रखता है और वह नौकर वफादारी से उस परिवार को सेवा करता है, काम कराता है, उसी तरह जनप्रतिनिधि को कभी मालिक मत समझिएगा, यह भूल होगी। आप मालिक, और आप सभी का सहयोग अगर निरंतर मिलता रहे तो जनप्रतिनिधि को हौसला बुलंद रहता है, काम करने में मन लगता है। अब ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि आपके बीच में आ जाए तो नकारात्मक सोच, जनप्रतिनिधि को कुछ बोल देना, कुछ डांट कर बोल देना, अव्यवहारिकता से काम पेश आना, ऐसा स्वभाव आप सभी के बीच में रखिएगा तो जनप्रतिनिधि का भावना, काम करने की साहस कुंठित हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। आप उत्साह दीजिए कि आप माननीय मुखिया हैं, माननीय जिला परिषद सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, हम आप लोग के साथ हैं, मैं आपके साथ हैं। इस तरह का भावना कीजिए। और जो कठिनाई हमारे सरपंच साहब बताए थे, इस कठिनाई को मैं नहीं जानता था। चलते चलते हमारे अभिभावक अनुरुद्ध सहनी जी कुछ बिंदु बताए थे, तब तक हम लोग आ गए, लेकिन उस कठिनाई को आप सभी ने झेल लिया।
देख लिया, रास्ता नहीं था, डनेर था, पगडंडी था। अरे आज तो आपका ट्रक आ जाए। और इस रास्ता को मेंटेन करना जनप्रतिनिधियों का काम है। आपके विकास बीच में करना जनप्रतिनिधियों के काम है। हम तीनों जनप्रतिनिधि हम संकल्पित भाव से आपके बीच में हमारे आपके नेता भी हैं, दोनों नेता जो हमेशा विकास की चर्चा करते रहते हैं, विधायक जी ये काम करना है, वो काम करना है। तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक आकुश लगाने के लिए, हाथी का आकुश होता है ना, हम समझते हैं कि दोनों जनप्रतिनिधि हमारे दोनों नेता हैं, सम्मानीय अनिरुद्ध सहनी जी, दीपक शर्मा जी। और इन लोगों का भी उपयोग कभी कभी कीजिए। अगर हम नहीं भेटाते हैं, अगर आपका जिला परिषद मुखिया नहीं, तो इन लोगों के पास भी जाइए, अपनी बात बताइए। ये लोग माध्यम होता है, खासकर हमारे माध्यम है, विधायक का माध्यम है। माध्यम अगर ये लोग कहेगा जी डिमांड है, हम लोग करेंगे। फिर आपके पंचायत में देखिए, हम लोगों का तो छोटा राशि आता है, 35 पंचायत है, छोटा छोटा कहीं देना पड़ता है। हम 74 योजना, 4 करोड़ में 74 योजना हमने दिया है। और अधिकांश स्नान घाट, क्योंकि कागज सरकारी नियम के अनुसार छठ घाट नहीं होता है, स्नान घाट, तो स्नान घाट दिए हैं, सेठ जुग चबूतरा दिए हैं, सब चीज दिए हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपका जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आपको 350 सड़क आपके बीच में 10 दिन का अंदर में कुछ टेंडर निकल गया, हरसिद्धि में 1-2 तिरकोलिया में निकला। आपका 350 सड़क हम बनवाएंगे 4-5 महीना के अंदर, बरसात के बाद में। फिर मित्रों, आपकी बीच में जो हम काम किए हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी तबीयत खराब थी, किडनी फेल हो गया था, किडनी बदलवाए। आपका दुआ और डॉक्टर का दावा ने मुझे काम किया, जिंदा है। लेकिन हम अपने शरीर में जब तक खून रहता है, एक दिन हम नहीं बैठते हैं। गाँवों में, हरसिद्धि के गाँवों में, चौक चौराहे पर लगातार घूमते रहते हैं, लोग से मिलते जुलते हैं। आप आइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, कहीं बैठते भी हैं। मित्रों, हम बड़ी बड़ी काम करके, समय नहीं है। आपका 2.5 बरस के काल में हरसिद्धि में बड़ी बड़ी काम अंजाम दिए हैं और सब उतर रहा है। आपको गाय घाट में आपका 60 करोड़ रुपया के लागत से ITI भवन पास हो गया। अब ITI चलेगा सरकारी। हरसिद्धि के, तुरकौलिया के, गाय घाट के तमाम बच्चे ITI में पढ़ने जाएंगे सरकारी। मित्रों, बिजुलपुर पंचायत में बेलिया परती पर, जहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन है सरकार की, अति पिछड़ा छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। वह आपका 42 करोड़ का लागत से बनने जा रहा है। मित्रों, उसी तरह आपके गाय घाट से हरसिद्धि बड़े सड़क का निर्माण हो रहे हैं। तो निर्माण तो हो रहा है, सब चीज हो रहा है। आपके भी गांव में छोटी छोटी कोई कार्य योजना बनाना है तो अपने नेता से संपर्क कीजिए, दोनों जनप्रतिनिधि से संपर्क कीजिए। हम अगर मिलते हों तो आप फोन कीजिए, नेता के माध्यम से, संगठन का माध्यम से हम आपके बीच में आएंगे। आपके बीच में आकर आपका समस्या सुनेंगे, तीनों जनप्रतिनिधि काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज उद्घाटन के अवसर पर अजब में मुखिया जी ठीक याद किए। देखिए, विधानसभा में एक बार नहीं, 2 बार क्वेश्चन किए और उसके साक्षी हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हरसिद्धि के। प्रधान सचिव से मिलना, वह 3 जगह आपका सरकार के द्वारा स्वीकृति के कगार पर चला गया। PWD पद से, जो बड़ा रोड है ना, एक तो हरसिद्धि बाजार में, इस नहर से लेकर उस नहर पेट्रोल पंप तक, वो भी योजना था। फिर आपका बोर्डिंग चौक से आपका बैरिया बाजार तक एक योजना दूसर का हुआ। फिर आपका गदरिया से बलुआ पुल तक एक योजना था।
रोड का चौड़ीकरण, नाला का निर्माण, बीच में डिवाइडर बनाना। मित्रों, दो तो कट गया था फंड के अभाव में। एक ने पास किया कि भाई बोरिंग चौक से लेकर अथी तक और फिर बलुआ तक एक स्वीकृति में चला गया, उसका डीपीआर बना, परिस्थिति जो प्रक्रिया होती है सारा प्रक्रिया पूरा करके गया। मित्रों, मैं सच कहता हूँ, सरकार की असर होती है। उस विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और उनका माने कुभाजन के शिकार भाजपा के विधायक हो गए। उन्होंने मूड बना लिया है, माइंड बना लिया है कि भाजपा के विधायकों के यहाँ हम अधिक फंड नहीं देंगे। दो घटना आपके बीच में बताते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री वही है, पीडब्ल्यूडी का रोड का मंत्री वही है, ग्रामीण कार्य विभाग का हर जिला का डीपीआर स्वीकृति के लिए मंत्री के पास जाता है, मंत्री से होकर प्रधान सचिव के पास जाता है। मित्रों, पूर्वी चंपारण का फाइल गया ग्रामीण सड़कों के निर्माण कराने के लिए, छोटा छोटा कच्ची सड़क के निर्माण कराने के लिए, और माननीय मंत्री जी बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि किस जिला का फाइल है। बड़ा बाबू क्लर्क ने बताया कि पूर्वी चंपारण का। तो ऐसा करो, एक कागज निकाले पॉकेट से, पहले निकाल लो कल्याण की फाइल, निकालो रखो बाहर, तब निकालो सुगौली, और उसके बाद में निकालो नरकटिया, और तब निकालो कल्याण की। 4 पूर्वी चंपारण का 4 फाइलें निकलवाते हैं तेजस्वी जी, और अलग रखवा लेते हैं। एक दिन उनके स्वीकृति दे देते हैं और बकिए फाइल को कहते हैं कि कल करें। करना तो है उनको, नियम है, विकास की बात है, लेकिन मानसिकता झलक गया कि 4 फाइल जहां उनका विधायक है, जहां उनका समर्थक का विधायक है, उसने किया। और जो डीपीआर बन के गया, स्वीकृति के लिए गया, माननीय सांसद जी भी प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव की हम फोन किए थे, उसके लिए सतत वो भी प्रयास किए। 10 बार मैंने गया और उसने स्वीकृति में अटका दिया। पूर्वी चंपारण में एक ग्रामीण आपका पीडब्ल्यूडी पथ के योजना से एक पास हुआ, मोतिहारी में कई, और 3 योजना को उन्होंने लटका कर रखे। लेकिन फिर जाकर मैं मिला प्रधान सचिव से, उसने मुस्काने लगी, कहने लगे थोड़ा परिस्थिति साथ नहीं दे रहा है विधायक जी, लेकिन हमारे नॉलेज में है, हम किसी तरह इसको निकालेंगे। यही प्रक्रिया है। यही हो जाएगा ना, जिस दिन हो जाएगा तो दोनों तरफ जब नाला बनेंगे आपका बोरिंग चौक से लेकर बलुआ तक, तो उस नाला में घर का पानी सीधे कनेक्शन हो जाएगा और नाला की पानी जाकर नदी में गिर जाएगा। हम प्रयास में हैं, लगातार प्रयास में है, इस काम को अंजाम देकर ही छोड़ेंगे। अगर परिस्थिति आ जाए, कल हो सकता है कि भाजपा की सरकार बन जाए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जो माहौल दिखाई दे रहा है, आपका योजना यह वो पास होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपके बीच के रहने वाले हैं, सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। कभी विधायक का गरूर मेरे दिमाग में नहीं आया, विधायक शैली में नहीं चले, देखो जी, सुनो जी, करो जी, आओ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं अपने जीवन में मजदूरी किया, तराई ओढ़ा, उपास पड़ा। उस परिवार से हम आते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो गरीबों का दर्द भी जानते हैं, कठिनाइयों का दर्द भी जानते हैं, उसका सामना भी करेंगे। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। फिर आपके यहाँ विकास का आप कर दीजिए, हम लोग तीनों बैठकर विकास करेंगे और आपका विकास सारी जितना समस्या है सब। मौके पर ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, वरीय नेता अनिरुद्ध शाहनी, मुखिया विनय कुमार, सरपंच पुण्यदेव शाहनी, संजय शाह, वीरेंद्र पासवान, हेमंत किशोर वर्मा, राजन कुमार सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।